हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएस के एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो चलिए देखते हैं, और वो भी हम पढ़ेंगे आज। पहले भारत के पूर्वी व पश्चिमी तट के बंदरगाह के बारे में। पहले हम देखते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह के बारे में, फिर देखेंगे पश्चिमी तट के बंदरगाह के बारे में, और वो भी आज हम पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो हमारा पूर्वी तट के बंदरगाह का ट्रिक है, वो है ए विशाखा तू चेन्नई जा पारा और हल्दी को ला। तो देखते हैं अब ट्रिक। ए से बना हमारा एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में। फिर अगला आता है विशाखा। विशाखा से बना हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह किस राज्य में है, तो यह आंध्र प्रदेश में। फिर अगला आता है तू से बना हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में। फिर आगे देखते हैं, अगला आता है चेन्नई से बना हमारा चेन्नई बंदरगाह, यह किस राज्य में है, अभी है तमिलनाडु में। फिर अगला आता है पारा से बना हमारा पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो यह है उड़ीसा में। फिर अगला आता है हल्दी से बना हमारा हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है, तो यह है पश्चिम बंगाल में। फिर अगला आता है कोलकाता से हमारा बना कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में है, तो यह भी है हमारा पश्चिम बंगाल में। फिर आगे देखते हैं, अब हम देख लेते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह के बारे में। तो हमारा ट्रिक है, वो है कान्हा मामा मंगल को मुंबई थे। तो ट्रिक देखते हैं। का से हमारा बना कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो वह है गुजरात में। फिर अगला आता है नाह से बना हमारा नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है, तो है महाराष्ट्र में। फिर अगला आता है मामा से बना हमारा मारमा गोवा किस राज्य में है, तो यह है गोवा में। फिर अगला आता है हमारा मंगल से बना हमारा मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है, तो है कर्नाटक में। फिर अगला आता है हमारा को से बना हमारा कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है, तो है केरल में। फिर अगला आता है मुंबई से बना हमारा मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है, तो है महाराष्ट्र में। अब हम सभी बंदरगाह के डिटेल से जान लेते हैं, सभी बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला बंदरगाह है, वो है मुंबई बंदरगाह के बारे में जानते हैं। तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह, भारत का 20% व्यापार यहीं से होता है। फिर आगे देखते हैं, अगला बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। अगला बंदरगाह है नाहवा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। यह मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। नाहवा सेवा बंदरगाह देश सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधायुक्त बंदरगाह है। शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। यह बंदरगाह हमारा आता है, वह कांडला बंदरगाह। इसके बारे में जान लेते हैं। यह गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योग का विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। फिर अगला बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। अगला बंदरगाह है हमारा न्यू मंगलोर बंदरगाह। इसके बारे में जानते हैं। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से कद्रमुख की खान से निकला लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। फिर अगले बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। अगला बंदरगाह है हमारा, वो है मारमा गोवा बंदरगाह। यह गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर अगले बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। अगला बंदरगाह हमारा, वो है कोच्चि बंदरगाह। इसके बारे में जानते हैं। यह केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना गया है। यह चाय, कॉफ़ी व मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला बंदरगाह देखते हैं।
अगले बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं, वो है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह के बारे में जानते हैं। यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। फिर आगे देखते हैं अगले बंदरगाह के बारे में। अगला बंदरगाह हमारा हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह के बारे में जानते हैं। कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने के लिए हेतु बनाया गया है। यह तेल शोधक कारखाना भी है। फिर अगले बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। अगला बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापट्टनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। फिर अगले बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। चेन्नई बंदरगाह। ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया है। फिर अगला देखते हैं। अगला बंदरगाह हमारा वो है पारादीप बंदरगाह। इसके बारे में जान लेते हैं। यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह कोलकाता तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित है। प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं। फिर अगले बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। अगला बंदरगाह हमारा वो है तूतीकोरिन बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिण छोर पर स्थित है। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि निर्यात किया जाता है एवं मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का आयात होता है। तो हमारे इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।